नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम शिवसेना भवन हैं और यहाँ पर थाने और कल्याण से कुछ उत्तर भारतीय समाज सेवक शिवसेना से जुड़े हैं। आइए हम जानते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर शिवसेना को ज्वाइन किया है। ऐसे समय में जब शिवसेना के धुरंधर बड़े बड़े नेता जो फाउंडर मेंबर रहे हैं शिवसेना के, ऐसे नेता आज शिवसेना छोड़ करके भाग चुके हैं या भाग रहे हैं। ऐसे में उत्तर भारतीय समाज क्या सोच करके शिवसेना से जुड़ने जा रहा है, यही हम जानने के लिए यहाँ पर जो 3 पदाधिकारी यहाँ पर नए बने हैं शिवसेना के, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तिवारी जी, आप बताइए कि आपने शिवसेना को ज्वाइन किया है तो क्या सोच करके ज्वाइन किया? माननीय श्री शिवसेना पक्ष प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब, उनके विचारों से प्रभावित, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर और लोकतंत्र का जो ढांचा है उसको देखते हुए, संविधान को मानते हुए, उसका पालन करते हुए उद्धव जी और जनता को साथ में लेकर चलने वाले, ऐसे इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम प्रभावित होकर हमने शिवसेना को ज्वाइन किया। और इतना ही नहीं, जनता के साथ में वो जुड़े रहते हैं और ग्राउंड लेवल से पार्टी जुड़ी हुई है, ज़मीन स्तर से पार्टी जुड़ के पहले से काम करती आ रही है। ऐसे तो पार्टियां बहुत सारी हैं, लेकिन शिवसेना ही ऐसी पार्टी है तो जो ग्राउंड लेवल से और ज़मीन से जुड़कर और शोषित और पीड़ित लोगों के न्याय के लिए लड़ती रहती है। और हम भी वही चाहते हैं कि उनके साथ में जुड़कर जनता के सेवक के रूप में न्याय के लिए उनको सेवा करना चाहते हैं। यादव जी, आप एक बात बताइए कि उत्तर भारतीय समाज में जो यादव समाज है वो खास करके ये समझा जाता है कि समाजवादी पार्टी की एक तरह से एसेट पार्टी का जो होता है ना, मूलधन है यादव समाज। तो ऐसे में एक यादव आज शिवसेना को ज्वाइन कर रहा है और वो भी थाना और कल्याण जैसी एरिया से, तो क्या समझ करके आपने शिवसेना को आज ज्वाइन किया? यादव समाज पूरे MMRDA में 20 से 22 लाख उनकी आबादी वाला समाज है। और यादव है इसके लिए नाते ये नहीं कि वह समाजवादी की जागीर है। जो पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग हैं वो भली भांति समझते हैं कि उन्हें किस दल के साथ रहना चाहिए। और रही बात, मैं व्यक्तिगत तौर पर बताना चाहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे के विचारों से हम लोग काफ़ी वर्षों से प्रभावित रहे हैं। और जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहब ठाकरे ने कोविड काल में काम किया है, पूरे देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। यह मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं। और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर हम लोग आज शिवसेना में प्रवेश किए हैं और पार्टी के लिए हम लोग समर्पित रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत अच्छा सर, आप एक बात बताइए कि आप इन 3 लोगों को आपने आज शिवसेना में लाया है, उन्हें ज्वाइन किया है। आप लोग सुबह जा कर के उद्धव जी से उनके बंगले पर भी मुलाकात किए, तो उन्होंने उत्तर भारतीय समाज के लिए क्या आश्वासन दिया? आपकी कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा है? आपने क्या सोच करके उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आना चाहते हैं, या उन्होंने आपको किस तरह से गाइड किया कि आप उत्तर भारतीय समाज के लिए क्या करिए? क्या लगा है आपको सुबह जब आप मिले थे? अभी कुछ दिन पहले रमेश दुबे जी के पुस्तक के लोकार्पण पर माननीय उद्धव साहब पधारे थे। उन्होंने उत्तर भारतीय समाज को शिवसेना से जुड़ने का आह्वान किया था। उसी आह्वान के प्रतिसाद के स्वरूप में आज थाने, कल्याण, भांडुप से तमाम उत्तर भारतीय पदाधिकारी दूसरे दलों के आज शिवसेना में जुड़े हैं। और शिवसेना के मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव साहब ने जो शानदार काम किया कोरोना काल में हो, और उनका हिंदुत्व है सबके हृदय में राम और हाथ में काम। उत्तर भारतीय समाज मेहनत का समाज है, यहाँ काम की तलाश में आया है। अगर हमको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, सिर्फ भजन करना पड़ेगा, तो भिन्न मतलब पेट भरा नहीं होगा, भजन होगा नहीं। इसीलिए सब लोग जुड़े हो। हमने किसी को बुलाया नहीं, सब स्वतः स्फूर्त होकर उद्धव साहब के साथ आकर उनके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। आगामी मनपा चुनाव में साहब ने कुछ आप सबको आश्वासन दिया कि आप लोगों को राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाएगा, या मनपा से आपको जो है नगर सेवकी का आपके समाज को टिकट दिया जाएगा, ऐसा कुछ साहब ने कहा? शिवसेना के कार्य और विचार को जन जन तक पहुँचाना है। उसके बाद शिवसेना अपने कार्यकर्ताओं को, छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने की क्षमता रखती है, और उसके हिसाब से हम सबको भी बराबर प्रतिफल मिलेगा। अच्छा, आप जो है उम्र के इस पड़ाव में जाकर के आपको इतना उत्साह आया या आपकी प्रेरणा जगी कि नहीं मुझे शिवसेना ज्वाइन करना चाहिए, क्या करना चाहते हैं बताइए? मैं हिंदू हृदय सम्राट
स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से पहले से ही प्रभावित था। विगत दिनों हमारे उत्तर भारतीय समाज के पुरोधा आदरणीय रमेश दुबे जी का जन्मदिवस का कार्यक्रम उत्तर भारतीय संघ भवन में रखा गया था। वहाँ पर उद्धव जी ने एक संदेश दिया कि अगली बार हमारे से मिस्टेक हुई और सभी उत्तर भारतीय हमारे साथ जुड़े, मैं आपको उचित स्थान उचित सम्मान दूंगा और आप मेरे बंगले पे आइए। उसी परिप्रेक्ष्य में कोई आकांक्षा नहीं, कोई विचार नहीं को हमको क्या देंगे, इसलिए हमने शिवसेना ज्वाइन किया। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज की जो जनसंख्या है उसमें सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव या दूसरे जो ओबीसी के लोग हैं, उनके हिसाब से हमारे समाज को हर पार्टियां प्रतिनिधित्व तो दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, वो बात की बात है, पर शिवसेना में हमें मिलेगा क्या, ये आपने कुछ सोचा? ज़रूर मिलेगा। और कौन सी पार्टी दे रही है? हमने देखा हर जगह यूज एंड थ्रू है। मैंने 20 साल राष्ट्रवादी में कार्य किया और अच्छे स्तर पे कार्य किया। अभी यहाँ भी करूँगा तो लोग खुद ही जानेंगे, उसको बोलने से मतलब नहीं है। और हमें विश्वास है कि संजय निरुपम को, घनश्याम दुबे को और आदरणीय विनय शुक्ला जी को, प्रियंका चतुर्वेदी जी को शिवसेना ने दिया है और वो भी बगैर चुनाव लड़े। किसी को सांसद दिया, राज्यसभा मेंबर दिया। तो यदि आप कर्म करेंगे तो जरूर पार्टी देगी। कदम चूम लेती है चल के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। यदि आप परिश्रम करेंगे तो फल जरूर मिलेगा आपको। आप देर आए दुरुस्त आए और आपको जो है काफ़ी यहाँ आने के बाद एनर्जी मिली है। आप भी सर के हम उम्र दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको आज यहाँ आकर के, क्या फील कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को तो एक अच्छा फील हुआ। और भाई साहब ने अभी जो बोला कि उत्तर भारतीय भवन में रमेश दुबे जी का जो प्रोग्राम था, वहाँ पे जो उद्धव जी का उद्गार था कि हमारे साथ आएँ, उत्तर भारतीय जुटे, हम लोग करेंगे, तो उसके वजह से हम लोगों ने वो प्रोग्राम बनाया और हम लोग यहाँ जुटे और देखते भी आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि उत्तर भारतीय जो काम किया है उसको इसमें स्थान नहीं मिला है। जो भी उत्तर भारतीय अच्छा काम किया है उसको स्थान मिला है और आगे भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मिलेगा। और जो भी है, जो हिसाब से आज बात हुई उद्धव जी से, उनके बातें से भी लगा कि नहीं, उनको भी हमारे लोगों में उत्साह है, उन्होंने भी उत्साह भर दिया। हम लोग साथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। आगे जो पार्टी का जो इच्छा होगी वो देखा जाएगा। आपको क्या लगता है, आप एक नौजवान हैं और जब इस शिवसेना में आपके समाज के बड़े लोग, वरिष्ठ लोग जुड़ गए हैं, तो आप उनके पीछे जब आए हैं तो क्या सोच करके आए? हम लोग कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री साहब ने जो इतना अच्छा काम किया है और हम लोग ने आंखों देखा, ये चीज़ें देखी ही है। बाकी लोग मतलब इतना एजुकेटेड और अपना पोलाइट मुख्यमंत्री हम लोग इतने साल में कभी देखे नहीं थे। उन्होंने सबके लिए काम किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, कुछ जातिवाद नहीं देखा, हर जाति के लिए काम किया है। तो वो देख के हम लोग इसमें जुड़ गए हैं। ये हमारे उत्तर भारतीय समाज के थाना और कल्याण के कुछ समाज सेवक हैं जो दूसरी पार्टियों में काम करके अपना अनुभव भी देखे हैं और अपना मान सम्मान भी देखने के बाद जब उन्हें उचित सम्मान और मान नहीं मिला तो उन्होंने आज शिवसेना का रुख किया है। और आज आपके सामने ये सारे लोग जो है यहाँ पर अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। जय महाराष्ट्र साहेब, जय महाराष्ट्र साहेब. ज्या मी असं माझ्या हातात द्या, मी असं नमस्कार करून तुमच्या हातात तुम्ही बांध द्यायचे. परिचय करा. प्रभाकर सिंह जी ये थाने के सेवादल की प्रोजेक्ट कृष्ण कालवर जी हैं, सुहेल गोपाल जी हैं और कृष्ण कुमार यादव जी हैं. नमस्कार साहब. सबका स्वागत है. सोच समझ कर आए ना. हम सोच समझ के आए हैं साहब. हम लोग एक मिनट.